नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है 20 ओवर फॉर्मेट, एक होता है 50 ओवर फॉर्मेट और एक होता है टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। दोस्तों, जहाँ पे एक तरफ 20 ओवर फॉर्मेट और 50 ओवर फॉर्मेट के लिए एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप कहते हैं, जिससे कि T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस और ODI वर्ल्ड कप चैंपियंस निकलकर सामने आते हैं। वहीं पे दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के चैंपियंस को क्राउन करने के लिए हर साल एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच होता है, जहां पे दोस्तों 2 टॉप 2 टीम्स जो होती हैं वो रैंकिंग के बेसिस में सिलेक्ट होती हैं और उनके बीच में एक फाइनल मुकाबला खेला जाता है। तो दोस्तों, इंडिया की करंट टेस्ट टीम रैंकिंग्स में क्या रैंकिंग है और कैसे इंडिया इस रैंकिंग को इम्प्रूव करके फाइनल मुकाबले तक पहुंच सकता है, इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल की टॉपिक है फॉर अ स्पॉट इन दी फाइनल। अब दोस्तों, टाइटल में रिफर किया जा रहा है इंडियन टीम को। तो इंडियन टीम को अगर फाइनल में एक स्पॉट चुनना है, मतलब फाइनल में एक जगह बनानी है, तो उसके लिए इंडियन टीम को क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, वही सब इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया गया है। डिस्पाइट द विन अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडियाज लिस्ट ऑफ वरीज इन टेस्ट इज लॉन्ग। अब दोस्तों, हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बायलैटरल सीरीज हो रही थी, जहां पे दोस्तों 3 मैच की एक ODI सीरीज खेली गई और 2 मैच की एक टेस्ट सीरीज खेली गई, जहां पे दोस्तों ODI सीरीज में बांग्लादेश ने 2-1 से इंडिया को हरा दिया और टेस्ट सीरीज में 2-0 से इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर क्लीन स्वीप करी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया की बांग्लादेश में जीत के बावजूद इंडिया की जो चिंताओं की एक फेहरिस्त है या फिर एक जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। आगे क्या लिखा है, द 2-0 अवे सीरीज। अवे सीरीज मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रिकेट में 2 तरह की सीरीज होती हैं, एक होती है अवे सीरीज और एक होती है होम सीरीज। होम सीरीज में जो दूसरी टीम होती है वो आपके घर में आके, आपके कंट्री में आके खेलती है, और अवे सीरीज में आप दूसरे देश की कंट्री में, दूसरे देश में जाके उनके साथ सीरीज खेलते हैं। तो यहाँ पे जो अवे सीरीज हो रही थी, जहाँ पे इंडिया जो था वो बांग्लादेश में टूर किया था, वहाँ पे जो 2-0 की उसकी विन है अगेंस्ट अ स्पिरिटेड बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश की जो टीम थी बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरी हुई दिखाई दे रही थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बांग्लादेश के साइड ने। हैज़ कम एट अ क्रिटिकल टाइम फॉर इंडिया। तो इंडिया को ये जो जीत मिली है ये बहुत ही ज़रूरी समय पे मिली है, ठीक है। इवन एज इट हेल्प्स द टीम स्टे ऑन कोर्स फॉर अ स्पॉट इन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नेक्स्ट समर। अब दोस्तों, इस जीत ने इंडिया की जो एक स्टैंडिंग थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में, जो रैंकिंग निकलती है टेस्ट टीम्स की, उसमें इसकी दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत किया हो, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला होने वाला है समर में, अगले समर में, मतलब 2023 में, उसमें इंडिया को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। द विक्ट्री एड्स इन क्लियरिंग अ फ्यू क्लाउड्स दैट हैज सेट ओवर द टीम आफ्टर द डिफीट सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ इंग्लैंड इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप लास्ट मंथ एंड द ODI सीरीज लॉस्ट टू बांग्लादेश अर्लियर दिस दिसंबर। अब दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है, जहां पे दोस्तों सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया को इंग्लैंड ने हरा दिया था। तो दोस्तों, उसके कारण टीम की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी, और उसी के साथ साथ अभी जो ODI सीरीज हुई थी बांग्लादेश और इंडिया की, उसमें भी बांग्लादेश ने 2-1 से इंडिया को हरा दिया था। तो इन दोनों ही मैचों के कारण इंडिया टीम की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। तो अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में, मतलब जो टेस्ट सीरीज़ में इंडिया को जीत हासिल हुई है, उसके कारण इन दोनों ही मैचों के मिली आलोचना से थोड़ा बहुत इसको राहत देखने को मिली, मतलब थोड़ा बहुत इससे इसका दर्द जो है वो कम हुआ है इंडियन टीम का, ठीक। द थर्ड एंड फाइनल ODI इन चतुर्ग्राम अ डेड रबड़। अब दोस्तों, डेड रबड़ क्या होता है, ये भी एक क्रिकेटिंग टर्म है। ऐसा होता क्या है कि जब दोस्तों एक सीरीज़ होती है जहाँ पे पहले 2 मुकाबले में ही विजेता जो होता है वो सुनिश्चित हो जाता है, मतलब अगर पहला 2 मुकाबला किसी टीम ने जीत लिया, जहाँ जैसा कि यहाँ पे पहला दोनों मुकाबला जो था वो बांग्लादेश ने जीत लिया था, तो ये पक्का हो गया था कि अब बांग्लादेश जो है वो इस सीरीज़ को जीत चुकी है। तो जो तीसरा मैच था वो दोस्तों केवल एक औपचारिकता वाला मैच था, मतलब एक डेड रबड़ मैच था क्रिकेटिंग टर्म में, जहाँ पे जीतने और हारने से कोई भी सीरीज का विनर डिसाइड नहीं होना था, ठीक है। हैड इंडीड ब्रॉड द फर्स्ट विप ऑफ फ्रेश एयर। मतलब इसके कारण टीम इंडिया में एक ताज़ी हवा की लहर आई थी, विद ईशान किशन स्मैशिंग दी फास्टेस्ट एवर डबल हैंडेड। क्योंकि दोस्तों इस तीसरे मैच में ईशान किशन ने, जो कि अपने इंडिया का ओपनर है, उसने दोस्तों दोहरा शतक जड़ा था, और दोस्तों ये दोहरा शतक जो था वो फास्टेस्ट एवर दोहरा शतक था, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सिलरेटिंगली न्यू अप्रोच इंडिया कैन अडॉप्ट इन द लीड अप टू द 2023 मेंस वर्ल्ड कप। और दोस्तों ये एक झलक दिखाता है कि इंडिया कैसी अप्रोच रख सकता है 2023 में आने वाले वर्ल्ड कप
कप के लिए, ठीक है। दिस टेस्ट सीरीज ट्रियम्फ कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी। और दोस्तों उसके बाद जो टेस्ट सीरीज में इंडिया को जीत मिली है, इससे जो एक पॉजिटिविटी की लहर थी उसकी साइकिल जो है इंडिया के लिए कंप्लीट हो चुकी है। देयर वर मेनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज दैट विल ईज नर्व्स एंड वार्म हार्ट्स। अब दोस्तों इन दोनों ही सीरीज़ में, ओडीआई सीरीज़ में और टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है, जिससे कुछ नसें और जो हमारा गर्म दिल है उसको थोड़ी शांति मिलेगी। ऋषभ पंत रिटर्न टू हिज स्वैश बकलिंग बेस्ट। स्वैश बकलिंग क्या होता है? मतलब कि जो फाइटिंग वाली स्पिरिट होती है, मतलब जहाँ पे लड़ के आदमी खुद के बल पे मुकाबला जिताता है। तो ऋषभ पंत जो है अपनी उस वाली फॉर्म में वापस आ चुका है। चेतेश्वर पुजाराज सेंचुरी मेकिंग टच, और चेतेश्वर पुजारा की भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहाँ पे उसने दोनों बार मतलब जस्ट सेंचुरी बनाने वाला था लेकिन उसके पहले ही थोड़ा आउट हो गया था, तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच रही है। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर। अब दोस्तों लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर ये भी एक टेक्निकल टर्म है क्रिकेटिंग टर्म्स में। इसमें क्या होता है, जो बॉलर होता है वो लेफ्ट आर्म से स्पिन करवाता है, और जहाँ पे दोस्तों अगर ये पिच होती है, अगर बॉल पिच होने के बाद वो लेफ्ट से राइट की ओर टर्न कर जाती है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर। तो दोस्तों हमारे जो टीम का कुलदीप यादव है वो भी एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, उसका भी सक्सेसफुल री इंटीग्रेशन हो चुका है, मतलब वो भी अपने फॉर्म को वापस आ चुका है, ठीक है। हिज नॉन सिलेक्शन फॉर द मीरपुर टेस्ट डिस्पाइट अ प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट टेस्ट इन चौतरग्राम नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें उसके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बावजूद, और उसमें उस कुलदीप यादव बंदे को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, उसके बावजूद दोस्तों उसको दूसरे टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये भी एक चर्चा का विषय रहा है इस सीरीज़ के दौरान। शुभमन गिल्स मेडन 100, और शुभमन गिल का दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में जो पहला 100 आया है, और आर अश्विन की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस मिली है, इन सभी चीज़ों के, इन सभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के कारण इंडिया का जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फरवरी और मार्च के समय में होम सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से इस विन के कारण इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट हुआ है। आगे क्या लिखा है, बट फॉर ऑल दी हैप्पीनेस एंड डिलाइट देयर आर टू डिस्कॉर्डेंट नोट्स। अब डिस्कॉर्डेंट नोट्स क्या होता है, मतलब जो खुशी की लहर है उसके बीच में दो ऐसे विषय हैं जिससे कि चिंता का विषय बना हुआ है, मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। क्या है दो ऐसे विषय? इंडिया ट्रेवल्स अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग। ट्रेवल्स मतलब कि इंडिया टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, मतलब जहां पे अच्छी स्पिन होने लगती है बॉल तो इंडिया टीम जो है वो स्ट्रगल करने लगती है। एंड द फॉर्म ऑफ विराट कोहली एंड केएल राहुल। और दूसरी चीज़ है कि विराट कोहली और केएल राहुल का फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो ये इन दोनों ही कारणों की वजह से इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो चिंतित है। इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड दैट द करंट एरा ऑफ इंडियन प्लेयर्स डू नॉट कंपेयर फेवरेबली विद दोज फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग स्पिन। अगर हम दोस्तों बात करें स्पिन अटैक को काउंटर करने की, तो बहुत मतलब जो करंट इंडियन टीम है उसको पुराने जनरेशन्स की इंडियन टीम से कंपेयर करना बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पुराने क्रिकेटर्स जो थे वो बहुत अच्छे से स्पिन को काउंटर करते थे, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो स्पिन को काउंटर करने में एक तरीके से विफल साबित हो रही है। विथ मल्टीपल सीरीज शू हॉन्ड मतलब होता है जब दोस्तों कोई चीज़ टाइटली पैक्ड होती है, मतलब कि जगह नहीं है लेकिन टाइटली उसको हम पैक करते जा रहे हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत सारी सीरीज़ जो है वो इंडियन टीम के सामने अभी खड़ी हैं, मतलब बहुत पैक्ड सीजन होने वाला है इंडिया का 2023। टॉप क्रिकेटर्स स्पेशली दोज हु प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स। तो दोस्तों वो क्रिकेटर्स जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, जैसे कि आपके विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, तो ये T20 फॉर्मेट भी खेलते हैं, ये ओडीआई फॉर्मेट भी खेलते हैं और ये टेस्ट फॉर्मेट भी खेलते हैं। तो दोस्तों इतने ज़्यादा शू हॉन्ड सीजन के होने के साथ साथ मतलब इनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा थकावट होने वाली है, ठीक है। हैव नो टाइम फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, और इनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों पूरी तरीके से इसी में इंगेज हो जाएंगे। इट इज़ सरप्राइज दैट श्रेयस अय्यर हु ग्राफ्टेड हिज वे थ्रू दी फर्स्ट क्लास रूट। अब दोस्तों श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया में जो रास्ता बनाया है वो इसी फर्स्ट क्लास रूट मतलब इसी डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू बनाया है, ठीक है। उसमें उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, इस वजह से उसको टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया है। इस करेंटली द बेस्ट प्लेयर ऑन टर्निंग ट्रैक्स। और दोस्तों करंट में मतलब हाल ही में टर्निंग ट्रैक्स में जहाँ पे दोस्तों जो बॉल होती है वो स्पिन कर जाती है, उस कंडीशन में श्रेयस अय्यर जो है वो इंडियन टीम की तरफ से सबसे बेस्ट प्लेयर दिखाई दे रहे हैं।
अ फैक्ट रीइटरेटेड इन द टेस्ट सीरीज। और दोस्तों ये एक ऐसा तथ्य है जिसको कि उन्होंने टेस्ट सीरीज हाल ही में कंडक्ट हुई इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने साबित किया है। दिस मेलाइस, मेलाइस मतलब होता है दोस्तों ये जो बेचैनी, ये जो चिंता का विषय है, हैज़ बीन एक्सकर्बेटेड, एक्सकर्बेटेड मतलब होता है बढ़ गया है, बढ़ना, ठीक है, बाय द ओवरऑल रफ पैच कोहली एंड राहुल आर गोइंग थ्रू। मतलब जिस फेज से, जिस फॉर्म से कोहली और राहुल इस समय गुजर रहे हैं उसके कारण जो हमारी बेचैनी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। दो कोहली सीम्स टू हैव टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ इन द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। जहाँ दोस्तों एक तरफ कोहली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, मतलब ये जो 20 क्रिकेट फॉर्मेट होता है और जो 50 क्रिकेट फॉर्मेट होता है, 50 ओवर क्रिकेट फॉर्मेट होता है, वहाँ पे कोहली ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अभी हाल के समय में। दैट कॉन्फिडेंस हैज़ नॉट सीप्ड इनटू हिज टेस्ट बैटिंग। लेकिन दोस्तों उनका जो वो कॉन्फिडेंस है लिमिटेड ओवर क्रिकेट का अभी उनकी टेस्ट बैटिंग में देखने को नहीं मिला है। इन 36 इनिंग्स सिंस हिज लास्ट सेंचुरी एट ईडन गार्डन्स इन नवंबर 2019। दोस्तों उनकी लास्ट सेंचुरी जो होती है वो 2019 नवंबर में ईडन गार्डन में देखने को मिली थी। उसके बाद से उन्होंने लगभग 36 इनिंग्स खेल चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सेंचुरी देखने को नहीं मिली है। ही हैज़ टू टोल्ड जस्ट 917 रन्स, he has totaled just 917 runs at 26.20 with 650। मतलब तब से अब तक 36 इनिंग्स में केवल 26 की औसत से उन्होंने 917 रन बनाया है, ठीक है। राहुल लास्ट मेड अ हाफ सेंचुरी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और दोस्तों वही तरफ दूसरी तरफ बात करें केएल राहुल की, जो कि हमारे क्रिकेट टीम के ओपनर हैं दोस्तों, वो मतलब पिछली बार उन्होंने हाफ सेंचुरी मतलब अर्धशतक जो था वो इस साल के शुरुआत में बनाया था, ठीक है, 8 इनिंग्स एगो। और उसके बाद से दोस्तों वो 8 इनिंग खेल चुके हैं, अभी तक उनकी कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। देयर विल बी अ मंथ रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब होता है दोस्तों राहत, ठीक है, मतलब 1 महीने का राहत मिलेगा इंडिया टीम को, क्योंकि दोस्तों अब इंडिया जो है वो अपना फोकस शिफ्ट कर रही है T20Is में। T20Is होता है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, और ODIs इंटरनेशनल ODI क्रिकेट एट होम, जहाँ पर दोस्तों वो घर में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ T20I और ODI क्रिकेट के लिए तैयार हो रही है। तो दोस्तों इस वजह से 1 महीने के लिए इंडिया टीम को टेस्ट क्रिकेट में राहत मिलेगी, बट द स्क्रूटनी विल रिटर्न व्हेन ऑस्ट्रेलिया कम्स कॉलिंग। लेकिन दोस्तों वापस से ये जो चिंता है वो वापस से पर्दे में आ जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट सीरीज़ के लिए इंडिया का दौरा करेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।